Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Lost Spring, जिसमें हमने जो है फर्स्ट पार्ट जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने साहिब की कहानी पढ़ी थी, एक रैक पिकर्स था, और सेकंड पार्ट में हमने जो है मुकेश की कहानी पढ़ी थी और किस तरह से अनीस जंग जो ऑथर हैं किस तरह से उनके इंटरव्यू लिए थे और उनको जो है हमें इस चैप्टर के थ्रू जो है उन्होंने बताया है कि किस तरह से रैक पिकर्स जो हैं किस तरह से ढाका से जो है बांग्लादेश से यहाँ पे माइग्रेट होके सीमापुरी इलाके में न्यू दिल्ली के वहाँ पे जो है सेटल्ड हुए थे। अप्रॉक्स जो है उन्होंने 10,000 जो है रैक पिकर्स की जो है स्टडी करी थी। और सेकंड पार्ट जो है मुकेश का है, जो कि क्या है, एक मैकेनिक बनना चाहता है, ही वांट्स टू, और ड्राइव करना चाहता है कार और मैकेनिक बनना चाहता है, ये उसका ड्रीम है। बट जो एक ट्रेडिशन जो है उनका चला रहा जनरेशन टू जनरेशन जो बिजनेस है बैंगल मेकर्स का, उसमें जो है वो अपने ड्रीम को जो है पूरा नहीं कर पाता क्योंकि उनके जो है इतने पुअर हैं कि वो इतना अर्न नहीं कर पाते। तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों ये हमने चैप्टर जो है शुरू करा था, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी जो है हम इसका फर्स्ट स्टोरी जो है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो रैक पिकर्स की है, साहिब की है। और मैंने पहले भी बताया था इसमें से क्वेश्चन आता है फुल नेम जो है साहिब का क्या है, और हमें जो है चाइल्ड लेबर को जो है एक क्वेश्चन आता है चाइल्ड लेबर पे भी, जो अभी हम जो है लेटर ऑन वी विल डिस्कस। अभी हमने जो कल पढ़ा था कि किस तरह से जो है बेंगल जो है मेकर्स जो है किस तरह से डिंगी शेल में जो है रहते हैं। एक डिंगी सा हाउस रहता है जहाँ कोई वेंटिलेशन नहीं होती और जहाँ वहाँ पे जो है लाइट नहीं होती, खाली जो है उनके फर्नेसेस जो जलते रहते हैं, या वहाँ पे एक जो है लैंप जल रहा रहता है जो फ्लिकरिंग करता रहता है, जलता बुझता रहता है। और वहाँ पे जो है इतनी कम रोशनी में अपनी आंखों को जो है एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से जो है उनकी जो है समटाइम जो है कुछ बच्चे जो हैं या एडल्ट जो है अपनी आंखों की रोशनी जो है खो देते हैं। और वहीं पे जो है कल हमने डिस्कस करा था, एक लड़की की बात करी थी सविता, जो कि बैंगल्स बना रही है, और यहाँ पे ऑथर जो कह रहे हैं, और उसी के साइड में जो है एक एल्डरली वुमेन है जो बहुत पहले जो है, और यहाँ पे ये भी बताया है कि किस तरह से बैंगल्स को जो है क्या बताया है, सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग। और उन्होंने कहा कि इस लड़की को जो सविता की बात करी है कि इसको जो है इसकी वैल्यू जो है कब पता चलेगी, जब वो ये एक दिन जो है ब्राइड बनेगी और इसके हाथों में जो है रेड कलर की चूड़ियां जो है रोल्ड करेगी। क्लियर? तो यहाँ पे जो है किस तरह से वो जो एल्डरली वुमेन है वो किस तरह से बताती है कि हम जो है एक वक्त का जो है खाना भी नहीं खाते, और उसी समय जो है उनके जो हस्बैंड हैं जिनकी जो है आंखें चली गई हैं और लंबी सी जो है बियर्ड है, दाढ़ी है, वो कहते हैं कि मैंने जो है अपनी जिंदगी में जो है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, बैंगल्स के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा है। ऑल आई हैव डन, और मैंने पूरी जिंदगी में जो है इतना हार्ड वर्क करा है, बस खाली मैंने क्या वर्क करा है, मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। हियरिंग हिम वन वंडर्स एज ही हैज अचीव्ड। अब वो कहते हैं कई लोग जो है अपनी जिंदगी में एक छत भी नहीं बना पाए, फेल हो गए हैं, बट मैंने जो है ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, के हमारे सर के ऊपर जो है कम से कम एक छत है। क्लियर? तो ये सारी बातें कौन बोलता है? सविता, और सविता के पास जो है एल्डरली वुमेन और उनका हस्बैंड। क्लियर? और इतना हार्ड वर्क करके भी इतना अर्न नहीं कर पाते कि वो जो है पूरा सरवाइव कर सके। तो यहाँ पे जो है राइटर आज किस तरह से जो है द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर बिकेम ए सुहागन many years ago and still has bangles on her wrist, but there is no light in her eyes, her voice is drained of all joy, कोई उसके अंदर जो है खुशी नहीं थी। She says that she has not enjoyed even one full meal of all her life. Her husband is an old man with a flowing beard, दाढ़ी है लंबी सी। He says I know nothing except bangles, but he feels some consolation in saying that he has made a house for his family to live in. He has at least a roof over his head. अब वो जो है अपनी पॉवर्टी का जो है कहते हैं कि इतनी पॉवर्टी है, इतनी गरीबी है कि वो जो है पूरी जिंदगी जो है कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ एक घर जो है अपनी
सिर के ऊपर जो है एक छत है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाए। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस। अब यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि द क्राई ऑफ नॉट हैविंग, कि पैसा ना होना एक जो है उनके पास, टू डू एनीथिंग, अगर पैसे की कमी के कारण जो है उन्हें क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, कि उनको मजबूर होना पड़ता है कि अपना जो है बिजनेस को जो है वो कैरी ऑन कर पाए, क्योंकि अगर दूसरा बिजनेस करेंगे बच्चों क्या चाहिए, उसके लिए मनी चाहिए, और इतना पैसा उनके पास नहीं होता कि वो दूसरे बिजनेस के बारे में सोचें। दैट इज वाई वो क्या करते हैं, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट even enough to eat, rings in every home. The young men echoed the lament of their elders. Little has moved with time. It seems in Firozabad, years of mind numbing. अब यहाँ पे जो है पहले मीनिंग लिख लेते हैं, लेट्स राइट द मीनिंग। इको का मतलब होता है रिफ्लेक्ट, echo means reflect, mind numbing. Reflect, lament का मतलब होता है ग्रेट सैडनेस, ग्रेट सैडनेस। Mind numbing means making the mind unable to feel, making the mind unable to feel। क्लियर? तो यहाँ पे जो है वो बोल रहे हैं द क्राई ऑफ नॉट हैविंग, कि उनकी जो है सुनकर कोई मतलब ऐसा नहीं है, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग, कि उनके पास जो है एक ही काम है एक्सेप्ट जो है बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। राइट, अगर वो दूसरा बिजनेस सोचेंगे तो उनके लिए क्या चाहिए, उनको मनी चाहिए। क्लियर? तो अब यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि जो नॉट इवन इनफ मनी टू ईट, मतलब जो है इतना पैसा नहीं है, इनफ मनी टू अर्न, मतलब खाना कब खाएंगे, जब कब खरीदेंगे, जब उनके पास जो है इतना पैसा होगा। तो नॉट इवन इनफ टू ईट, उनके पास खाने के लिए इतना नहीं है, पैसा नहीं है, इनफ मनी नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, मतलब हर घर में जो है यही कहानी है, क्योंकि वो जो है सिंपल सा क्या है कंक्लूजन, की वो जो है बहुत ज्यादा अंडर पॉवर्टी है। द यंग मैन इको, और जो यंग है उनकी जो है युवा लोग जो है अपने बुजुर्गों का रोना, लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स मीन्स मेकिंग ये ग्रेट सैडनेस, जो बड़े लोग जो हैं दुखी रहते हैं उनका रोना जो यहाँ पे उससे मतलब है युवा लोग जो हैं अपने बुजुर्गों वाले दुख को ही दोहराते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। लिटिल हैज मूव्ड, और कई बार जो है कुछ बच्चे जो हैं वहां से मूव कर जाते हैं समय के साथ। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, राइट, और कुछ जो है years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream। और जो वो सपने देखते हैं, कुछ युवा लोग जो सपने देखते हैं, जैसे किसके बारे में बात हुई थी यहाँ पे, मुकेश के बारे में, क्योंकि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, कार चलाना चाहता था, तो मेकिंग द माइंड अनेबल टू फील। क्लियर? तो इट सीम्स इन फिरोजाबाद ऐसा देखने को मिलता है कि वहां पे जो है आवाज जो है यंग मैन की जो है इको है, वो जो है किसको दोहराती रहती है, एल्डर्स के जो है सैडनेस को जो है दोहराती रहती है, उनके काम को दोहराती रहती है, उनका जो हार्ड वर्क है, किस तरह से वो जो है मनी का एक प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पॉवर्टी की रहती है। तो उनके जो है जितने भी ड्रीम्स होते हैं या एबिलिटी होती है वो जो है इसके चक्कर में जो है क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय कह सकते हैं या फुलफिल नहीं हो सकती। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव। अब यहाँ पे जो है पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द राइटर सेज विद अ सेंस ऑफ पेन दैट द क्राई ऑफ पॉवर्टी रिंग्स इन एवरी होम इन फिरोजाबाद, कि हर घर में जो है किसकी पॉवर्टी का, गरीबी का रोना जो है वहां पे रहता है, हर दूसरे घर में फिरोजाबाद में। क्लियर? लिटिल हैज चेंज विद टाइम, छोटे बच्चे जो हैं समय के साथ
थोड़ा सा जो है चेंज आ जाता है। years of toil have killed all them initiative and the ability to dream. Why not organize yourself a cooperative? अब वो कह रहे कि तुम एक समिति क्यों नहीं बनाते हो। कौन बोलता है? ऑथर जो है उनसे बोलते हैं कि तुम जो है एक क्या क्यों नहीं बनाते हो? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मीन्स एक सोसाइटी क्यों नहीं बनाते हो, एक समिति क्यों नहीं बनाते हो तुम। किससे बोलते हैं वो? वहां के जो है बच्चों से जो है बोलते हैं। इनिशिएटिव मीन्स एबिलिटी टू डिसाइड, क्योंकि पॉवर्टी के कारण जो है ये कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते, तो इनिशिएटिव यहाँ पे एक वर्ड था, उसका मीनिंग होता है एबिलिटी टू डिसाइड एंड एक्ट ऑन योर ओन। ability to decide and act on your own. फर्दर जो है एनिस जंग जो है उनसे बोलते हैं कि तुम अपना जो है एक सोसाइटी क्यों नहीं बनाते। आई आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, एक जो है यंग मैन का ग्रुप था, हु हैव फॉलन इनटू द वीसियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन। अब यहाँ पे वीसियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन का मतलब क्या है कि किसके चंगल में फंस जाते हैं। जैसे होता है ना, कोई उधार देता है, फिर उसको बोलेगा कि इतना जो है इंटरेस्ट चाहिए, और फिर जो है ये उसको जो है उधार देते देते जो है उसके चक्कर में चंगुल में जो है फंस जाते हैं, राइट। दलाल, एक वीसियस सर्किल में दलाल के चंगल में। और मिडिलमैन हु ट्रैप देयर फादर, और जो उनके फादर को और फोर फादर को, मतलब एक जनरेशन उससे पहले जनरेशन, फादर और फोर फादर्स जो है उसमें क्या हो जाते हैं? ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं उसमें। दलाल में जो मिडिलमैन होता है, और वो क्या करते हैं, इनको जो है दादा परदादा को जो है पैसा दिलाते हैं, फिर पैसे के चक्कर में क्या हो जाते हैं, वो उसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं, राइट। ऐसे दलालों के बुरे जाल में फंस गए हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि भाई तुम अपनी एक सोसाइटी क्यों नहीं बनाते। और तब आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन, जो ऑलरेडी जो है, क्योंकि उनके जो फादर और फोर फादर जो है ऑलरेडी जो है दलालों के चक्कर में पड़े हुए थे। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अब वहां पे जो यंग मैन का जो ग्रुप है वो कह रहे कि इफ, यदि हम जो है इकट्ठे भी हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज भी हो जाते हैं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड, जिनको जो है हॉल्ड अप मैंने फोर्स टू अपीयर, जिनको जो है मजबूर करेंगे पुलिस वाले, बिटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, मतलब बिना बात के जो है उनको फिर फंसा देंगे। हॉल्ड मैंने, हॉल्ड का मतलब होता है फोर्स टू अपीयर। फोर्स टू अपीयर। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी ऑथर से। उन्होंने कहा कि अगर हम जो है इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम ऑर्गेनाइज भी हो जाते हैं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड, और हमें से किसी को जो है वो क्या करेंगे, हॉल्ड अप मैंने फोर्स करेंगे टू अपीयर बाय द पुलिस, और पुलिस के आगे रखेंगे, बिटन करेंगे, हमें मारेंगे, और क्या करेंगे, ड्रैग खींच के हमें कहाँ डाल देंगे, जेल में, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। मतलब कहने का मतलब वो है कि अगर हम जो है संगत जो है ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो भी जो है हमें ये फोर्सफुली जो है जेल में डाल देंगे, और क्या ये हमें हमारे ऊपर लगा देंगे कि हमने जो है फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, जो है कानून के खिलाफ जो है हमने कुछ काम करा है, इलीगली हमने जो है कुछ वर्क करा है, उसमें जो है ये हमें जेल में डाल देंगे। दे से देयर इज नो लीडर अमंग देम, कि हमारा कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, जो हमें जो है बता सके अच्छा या बुरा जो भी है, वट एवर। देयर फादर्स आर सो टायर्ड एज टायर्ड, और उनके जो फादर हैं वो इतने थक जाते हैं इन दलालों के चक्कर में, आर एज टायर्ड एज दे आर, दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। एपैथी क्या होता है? फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड, कि मतलब इतने थक जाते हैं कि वो इंटरेस्ट नहीं लेते इन बातों में।
Apathy means feeling of not being interested of not being interested. क्लियर? कि मतलब वो जो है इतना इसके चक्कर में पड़ जाते हैं, स्पाइरल सा जो है विशियस सर्किल जो दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं और इतना थक जाते हैं। और फिर अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज भी हो जाते हैं तो भी जो है हमें इलीगली, अगर उनका कहना नहीं मानते जो दलाल होते हैं, अगर हम जो है उनका कहना नहीं मानेंगे तो वो हमें इलीगली जो है जेल में जो है बंद करवा देंगे। और हमारे जो पेरेंट्स, और हमारा कोई जो है हेड नहीं है, कोई लीडर नहीं है जो हमें बता सके। और जो हमारे पेरेंट्स है या हमारे फादर हैं वो इतने थक गए हैं, दे टॉक एंडलेसली, और वो जो है अनंत रूप से जो है एक सर्पिल जो है चक्र जो है बन गया है, में पड़े बातें करते रहते हैं। राइट, एंडलेसली, दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एक सर्पिल जो है, सर्किल स्पाइरल माने चक्र जो है, उसमें पड़े जो है बातें करते रहते हैं, जो गरीबी और उदासीनता तथा लालच अन्याय के खिलाफ जो है, अन्याय के मध्य जो है वो घूमता रहता है, इन्हीं के बीच में घूमता रहता है, क्योंकि आगे जो है बढ़ने की कोशिश कोई नहीं करता है। उनके फादर जो है इतने थक जाते हैं कि आगे जो है फर्दर वो इस बारे में नहीं सोचते हैं। The writer asks them why they don't organize themselves into a cooperative. To this they say that the police crushes all such efforts. They are beaten and put in jail on the charge of doing illegal acts. They are caught in the vicious circle of sahukars, middlemen, policemen, bureaucrats and politicians. मतलब आगे जो है इसको और क्लियर करेंगे कि जो है किसके बीच में फंस गए हैं ये सारे जो हैं पुअर लोग, जो हैं गरीब हैं, क्योंकि इनको जो है पैसों की जरूरत होती है, तो क्या करते हैं मिडलमैन या ब्यूरोक्रेट्स या पुलिस वाले या साहूकार जो है इनको जो है अपने चंगुल में जो है फंसा लेते हैं। ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, द पुअर मैंगल मेकर्स हैव कम टू एक्सेप्ट देयर फेट एज समथिंग नेचुरल। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, मतलब उतनी हिम्मत नहीं होती है। तो यहाँ पे तो सिंपल सा ये बताया गया कि अगर वो कह रहे हैं कि हम ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे तो भी जो है हमें जो है ये लोग जो है क्या करेंगे, इलीगल एक्ट में जो है अंदर कर सकते हैं। लिस्टिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। अब यहाँ पे जो है राइटर बोल रहे हैं, अनीश चंग बोल रही हैं कि जब मैंने इनकी बातें सुनी तो मुझे जो है दो अलग अलग वर्ड दिखाई दिए, दो अलग अलग संसार दिखाई दिए, टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। दो डिस्टिंक्ट वर्ड्स कौन कौन से हैं? वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. तो ये बच्चों ध्यान में रखना, ये आगे जो है क्वेश्चन आएगा। स्टिग्मा का मतलब होता है फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल बाय पीपल, कलंक अबाउट समथिंग। तो यहाँ पे स्टिग्मा एक वर्ड है, तो व्हाट इट मीन, पहले वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं बच्चों। स्टिग्मा तो स्टिग्मा का मतलब है फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल feeling of disapproval by people about something। हिंदी में क्या बोलेंगे, सिंपल सा कलंक।
क्लियर? ब्यूरोक्रेट्स किसको बोलते हैं? ऑफिशियल इन एन ऑर्गेनाइजेशन और ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, नौकरशाह। डिस्टिंक्ट मीन क्लियरली डिफरेंट, स्पष्ट रूप से जो है वो कह रही है कि मुझे जो है दो जो है क्या दिखाई दे? वर्ड, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक वो फैमिली दिखाई दी, एक वो वर्ल्ड दिखाई दिया जो कि क्या है? पॉवर्टी, गरीबी का जो है एक क्या बना हुआ है? वेब बना हुआ है, जाल सा बना है। बर्डेन्ड है, बोझ तले, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, राइट, कलंक है उनके ऊपर ऑफ कास्ट, इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें जो है वो बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं। और दूसरा क्या है? द अदर अ विशियस सर्किल ऑफ, और दूसरा किसका सर्किल है? एक जो है दलालों का जो है एक कह सकते हैं, उन्होंने कहा है साहूकार है, मिडिल मैन है, पुलिस मैन है, कीपर्स ऑफ लॉ है, ब्यूरोक्रेट्स है, नौकरशाह जिनको बोलते हैं, एंड द पॉलिटिशियन। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द child that he cannot put down before he is aware में जागरूक, जब पता चलता है, having knowledge of something, उसको बोलते हैं aware। he accepts it as naturally as his father, और वो जो है जब तक उन्हें पता चलता है तब तक वो है नेचुरली जो है इस बात को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। to do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up। When I sense the flash of it in मुकेश, I am cheered। और यहाँ पे जो है ऑथर कह रही है कि जब मैंने ये चमक जो है, ये फ्लैश जो है, क्वालिटी जो है, झलक जो है मैंने किस में देखी? मुकेश में देखी, तो मुझे जो है बहुत खुशी हुई। जैसे उसने बताया था कि I want to be a motor mechanic, he repeats, he will go to the garage, और उसने बोला था कि मैं गैरेज में जाऊंगा and learn, और मैं ये सीखूंगा। But the garage is a long way from his home, परंतु जिस गैरेज की बात कर रहा है वो जो है it is too far from his home। I will walk, उसने कहा मैं पैदल जाऊंगा। He insists, do you also dream of flying a plane? अब यहाँ पे ऑथर ने जो है उससे फिर पूछा, क्या तुम कोई प्लेन चलाना चाहते हो या तुम्हारा कोई सपना है? He is suddenly silent, वो जो है चुप हो जाता है। No, he says, staring at the ground, और जो है कहाँ पे? looks continuously at the ground, नीचे देखता है। In his small murmur, murmur means धीरे धीरे silently जो है बोलना, slowly, there is an embarrassment जो है that has not yet turned into regret। regret means पश्चाताप। he is content to dream of cars that he sees, और वो जो है किसको देख रहा है? कारों को देख रहा है। dream of cars that he sees hurtling down the street of his town, जो कि है उसकी hurtling means moving very fast, moving very fast। moving very fast, murmur means quietly spoken words, धीरे धीरे बोलना। in a particular direction, moving very fast in a particular direction। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि किस तरह से उसके अंदर जो है मैंने चमक देखी, साहस दिखाया, राइट। और यहाँ पे उन्होंने कुछ भी अन्य करने का जो है अर्थ होगा साहस दिखाना, डेयर में साहस दिखाना। और जो क्योंकि इतना उनको डरा देते हैं इतने जो है ब्यूरोक्रेट्स, और इतने जाल में वो फंसे रहते हैं तो हिम्मत नहीं करते, और वो कह रहे ये जो है मैंने किसके अंदर देखी, ये चमक किसके अंदर देखी, ये झलक किसके अंदर देखी? मुकेश के अंदर देखी। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, और उसने कहा कि मैं इतनी दूर जाऊंगा। और सडनली जब व्हेन शी आस्क्स द क्वेश्चन, उससे पूछते हैं कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, तो वो क्या हो जाता है? चुप हो जाता है और ग्राउंड की तरफ देखता है, और जो है क्या बोलता है? ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, खाली जो है उसने सपना किसका देखा? कार का देखा है, और जो बहुत तेजी से एक ही डायरेक्शन में जो है इसके स्ट्रीट्स में जो है चल रही है। एंड फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और थोड़े से ही जो है एरोप्लेन जो है फिरोजाबाद की जो है में जो है फ्लाई करते हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो लास्ट स्टैंजा है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया था, दे आर कॉट इन द वीसियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। इसमें जो है द पुअर बेंगल मेकर्स हैव कम टू एक्सेप्ट देयर फेट और समथिंग नेचुरल, और कुछ जो है नेचुरली हो जाता है, टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। The writer is happy that Mukesh has dared to break away from the vicious circle. He has decided to be a motor mechanic. He says that he will go to a garage and learn the job. Though the garage is a long way from his home, he says that he will walk all that distance to fulfill his ड्रीम, कि अपने सपने को पूरा करने के लिए जो है वो पैदल जो है वहां तक जाएगा, और उसका सपना जो है कार तक ही सीमित है। और ये जो है उसने एरोप्लेन जो है बहुत कम जो है उसके फिरोजाबाद में उड़ते हैं, और ऐसा कोई उसने उसको उड़ाने का सपना नहीं देखा। तो यहाँ पे हमने देखा कि सपने सब देखते हैं, बट किसी के फुलफिल होते हैं, किसी के नहीं होते। तो यहाँ पे जो है मेन थीम क्या है इसका, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है बच्चों कि what does the title Lost Spring convey? एक मैसेज क्या जा रहा है लॉस्ट स्प्रिंग से? The title Lost Spring conveys the grinding poverty and tradition. तो यहाँ पे लिख देते थीम क्या है या क्या मैसेज कन्वे कर रहा है यहाँ पे। The title Lost Spring conveys the grinding poverty and tradition which condemn these little children to a life of exploitation. तो अगर एग्जाम में आपसे पूछते हैं 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे? द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस। फिर इसमें दोनों है हमारी कि ग्राइंडिंग पॉवर्टी जैसे रैक पिकर्स की बात है, ट्रेडिशन बैंगल जो है मेकर्स है, विच कंडेम दीज लिटिल चिल्ड्रन, इन बच्चों को जो है टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और जैसे लॉस्ट स्प्रिंग से क्लियर है कि उनका जो बचपन है वो कहीं जो है स्टोलन हो गया है या लॉस हो गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट साहेब एंड मुकेश। और साहेब और मुकेश के जैसे पता नहीं कितने बच्चे हैं जो कि इन कामों में लगे हैं, रैक पिकिंग का काम करे। जैसे हमने बताया था कि 10,000 रैक पिकर्स जो है सीमापुरी इलाके में, तो पूरे ऑल ओवर जो है इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है पता नहीं कितने होंगे रैक पिकर्स जो है। इंडिया की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया जो है, अगर हम देखें, अगर आप अपनी जगह अपनी लोकेलिटी के पास भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे रैक पिकर्स मिलेंगे। दूसरी कहानी है हमारी पर्टिकुलर जो है फिरोजाबाद की है, जहाँ पे जो है 20,000 बच्चे जो हैं बैंगल मेकिंग के काम में जो है लगे हुए हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशन का है और क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको स्कूल नहीं भेज पाए, क्योंकि उन्होंने इतना अर्न नहीं कराया कि उनकी फीस भर सके। तो अगर हमें जो है मौका मिलता है ऐसे बच्चों की हेल्प करने के लिए तो डेफिनेटली जो है आप लोगों को स्टेप उठाना चाहिए, आगे आना चाहिए, कम फॉरवर्ड टू हेल्प देम। समरी है ये, द ऑथर टेल्स अस द स्टोरीज ऑफ हर इंटरेक्शंस विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स। अब यहाँ पे जो है किस तरह से इंटरेक्शन करा था ऑथर ने बच्चों से, और वो जो हम स्टोरी ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे दिस इज द समरी, जिन बच्चों का छूट गया है तो वो यहाँ पे जो है अपना कंप्लीट कर सकते हैं।
With children from deprived background, she describes their poor condition and life in an interesting manner. The story touches the reader and is thought-provoking. The author described two of her encounters. अब जो है दो एनकाउंटर जो है बच्चों के साथ जो हुए थे उनके, from deprived backgrounds. Through them she wants to highlight. इसके थ्रू जो है वो हाईलाइट करना चाहते हैं the plight of state children forced into labor early in life and are denied the opportunity of schooling. Also she brings out the qualities of society and the political, अब जो society जो हमारी कहती है क्या करती है, and the political class towards the suffering of the poor. The first encounter is with a rag picker. पहला encounter किसके साथ हुआ था? रैग पिकर के साथ, जिसका नाम क्या था? साहिब आलम, who migrated from Bangladesh in 1971 and lives in Dimapuri in New Delhi. These rag picker children look for valuables in the garbage, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था, things like a coin or torn shoes which are as precious as gold for them. कि हमारे लिए तो precious, उनके लिए क्या है? ये गोल्ड की तरह है, क्योंकि ये उनकी क्या है? नीड्स है. तो बच्चों आज जो है हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, लॉस्ट स्प्रिंग. तो हमने इसमें जो है दो बच्चों की जो है स्टोरी देखी है. ऐसे पता नहीं कितने बच्चे हमारे देश में होंगे जो कि स्कूल नहीं जा पाए हैं या अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाए हैं पॉवर्टी के कारण, या उनका जो ट्रेडिशन जो चला आ रहा है, बिजनेस जो चला आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन, उसको फॉलो करते करते, और ये भी किसके कारण है? पॉवर्टी के कारण है, क्योंकि दूसरा बिजनेस वो शुरू नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने इतना अर्न नहीं करा है, इतना पैसा नहीं है उनके पास. तो ये जो स्टोरीज जो है हमने कंप्लीट कर लिए. होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. कल जो है हम टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. टिल देन बाय, टेक केयर.